हाउ कैन यू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ? आप एक आरामदायक जीवन कैसे जी सकते हैं? वो जीवन जो ईश्वर की ओर से हो, वो जीवन जो वाकई परमेश्वर देना चाहता है। बाइबल कहती है वो एक आरामदायक जीवन है, वो एक मधुर जीवन है, आनंद से भरा हुआ जीवन है। आप कैसे उस जीवन को अपने इस प्रेजेंट वर्ल्ड में जी सकते हैं? अनेक संदेश आपने सुने हैं, मैंने भी सुने हैं। हम बाइबल का मनन चिंतन करते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखते हैं। कई बार एक बात है जिसको हम सुनते हैं, समझते हैं, मगर कभी उसे संपूर्ण हृदय से लागू नहीं कर पाते। संसार में कई सारे लोग इस एक बात को लागू करने में असफल रहे हैं अपने जीवन में। माता पिता ईश्वर के द्वारा दिए गए एक वरदान है ताकि संतानें, बच्चे उनके द्वारा ईश्वर के स्वभाव की पहचान कर सके या ईश्वर का दर्शन कर सके। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया ताकि हम अपने जीवन से उसकी महिमा करें। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने माता पिता को अपनी महिमा करने के लिए संतानों को दिया। माता पिता ईश्वर के द्वारा दिए गए एक खास वरदान है बच्चों को, ताकि बच्चे अपने माता पिता के जीवन में ईश्वर के स्वभाव को देख सके, ईश्वर का दर्शन कर सके। निर्गमन 20 अध्याय 12 पद में हम 10 आज्ञाओं का विवरण पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। इफ यू रीड द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स 12, निर्गमन 20 अध्याय 12 पद में लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो देश, जो स्टेट या राज्य, जो शहर या गांव परमेश्वर ने आपको दिया है, यदि उसमें रहते वक्त आप अपने अपने माता पिता का आदर करें, तो उसी देश, उसी राज्य, उसी शहर या गांव में आप बहुत दिन तक कुशलता से रहेंगे, मन के आनंद के साथ रहेंगे, एंड यू विल रिजॉइस। हम पढ़ते हैं फिलिपियो 4:4 में, ऑलवेज रिजॉइस इन द लॉर्ड, परमेश्वर में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मगर ईश्वर का वचन सत्य है। सत्य जीवन जीने वाला व्यक्ति ही इस वचन को अपने जीवन में संपूर्णता से देख सकता है। और सत्य यह है कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। And this is very wonderful and powerful blessings. बहुत दिन तक रहने का ग्रेस, वो भी आनंद के साथ रहने का ग्रेस हमको प्राप्त होता है। जो यह माता पिता है वो इस बात को जरूर सुने, बच्चे भी सुने, और बच्चे भी माता पिता है तो वो भी सुने और उनके बच्चे भी सुने। बोलिए अपने पिता का और अपनी माता का मुझे आदर करना है, जिससे कि जो देश मेरे पिता ने मुझे दिया है उसमें मैं चैन के साथ, कुशलता के साथ बहुत दिन तक रहने पाऊं। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 16 पद में लिखा है, डियोट्रोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 16, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है
उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। न बहुत दिन तक तू रहने पाए मगर आनंद के साथ, वो भी भलाई के साथ। बहुत दिन संसार में रहना कोई श्राप नहीं होता। आज संसार में इतनी सारी संकट हैं, इतने सारे कलेश हैं, इतनी सारी पीड़ाएं हैं कि यदि आज इंसान से पूछे कि वो कितने वर्ष तक रहना चाहता है तो कहता है मैं आज ही चाहता हूं कि मेरा प्राण ले लिया जाए। और जो नई जनरेशन है वो ये कहती है बुढ़ापे से पहले मेरा प्राण निकल जाए। वाई? ओ माय ब्रदर सिस्टर, लॉन्ग लाइफ इज द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। बहुत दिन तक रहने वाला व्यक्ति इस बात को जाने, बहुत दिन तक जीना ये ईश्वर का अनुग्रह है, ये ईश्वर की आशीष है। प्रथम मनुष्य आदम जो ईश्वर की ओर से बनाया गया था 900 साल तक जीवित रहा था। मनुष्य 900 साल, 950 ऐसे ऐसे जिया करते थे। मगर जैसे जैसे पाप का विकास हुआ मनुष्य की जीने की उम्र कम होती चली गई। भजन संहिता में लिखा है पाप के कारण मनुष्य की उम्र 60, 70 और 80 तक पहुंच गई है। ईश्वर के द्वारा जो इंसान बनाया गया था 500, 600 साल में तो वो जवान ही होता था। और आज इंसान एक बढ़ती हुई उम्र को देखना ही नहीं चाहता, वो बुढ़ापे से घबराता है। बहुत दिन तक जीने को वो श्राप समझने लगा है। नो ब्रदर सिस्टर, ईश्वर की दृष्टिकोण से सोचो, बहुत दिन तक तू रहने पाए, आनंद के साथ तू रहने पाए, कुशलता के साथ तू रहने पाए, यदि तू अपने माता पिता का आदर करे। निर्गमन 20:12 व्यवस्था 5:16 में भी हमने यही आशीष देखी है। जस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड यू विल हैव अ लॉन्ग लाइफ विथ पीस, with grace of God। इफिसियों 6 अध्याय 2-3 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं। The book of Ephesians chapter 6 verse 2 and 3। इफिसियों 6:2-3 में अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, प्रॉमिस भी है, एक वादा भी है। क्या है वो? तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अ गॉड काइंड ऑफ लाइफ। ईश्वर के मन के अनुसार जीवन ये है कि इंसान बहुत दिन तक ईश्वर की भलाई और आनंद को भोगता हुआ अपना जीवन जिए। ये प्रॉमिस है, ये प्रतिज्ञा है। पर यह हासिल कैसे होगा? रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आदर।